हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। आज है संडे और दोनों बच्चे उठ गए हैं क्योंकि चीकू को तो मैंने नहला दिया था। ये जल्दी उठ गया था क्योंकि जिस दिन छुट्टी रहती है ना तो बच्चे उस दिन जल्दी उठ जाते हैं। वैसे तो इनकी छुट्टी चली हुई है, इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, 3 से 4 दिन हो गए हैं। लेकिन जिस दिन संडे रहता है ना उस दिन और ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि इनके पापा भी यहीं पे रहते हैं और थोड़ा सा भी शोर हो जाए ना तो बस हिलना स्टार्ट हो जाता है इनका। और चीकू का ऐसा ऐसा रहता है कि जितना मैं तो कोशिश करूँगी ना कि थोड़ी देर और सो जाए तो उतना इसको जल्दी उठना होता है। थोड़ी सी चद्दर हिलाते ही मतलब उठ जाता है ये। तो बस आजकल ना मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि संडे है या मंडे है, क्योंकि जब ये रहते हैं ना घर पे तब मुझे लगता है कि सारे दिन संडे ही हैं, और जिस दिन ये संडे को भी घर पे नहीं रहते हैं ना तब मुझे लगता ही नहीं है कि आज संडे है। तो 2-3 संडे मेरे ऐसे चले गए हैं कि पहले ना मेरे को संडे का वेट रहता था कि संडे कब आएगा, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। लेकिन अब इनको काम इतना रहता है कि बस पूरा दिन ही नहीं आते, मतलब शाम को ही आएंगे। अब सुबह गए हैं तो और बोल के जाते हैं कि दोपहर तक आएंगे, वेट करती रहूँगी। सारा दिन वेट में ही निकल जाता है, मतलब 1 घंटा कर करके पूरा दिन निकल जाता है और ये आते रात को ही हैं। तो बस बच्चों को संभालना है पूरा दिन। बस चीकू को तो नहला दिया था, अब लड्डू का नंबर है। और लड्डू का मतलब बच्चों का ना इतना टाइम लग जाता है इनको मनाने में, नहलाने में, खिलाने में, इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। और चीकू के ना होंठ इतने ज़्यादा फट गए हैं, मतलब साइड में से ना कट लगे हुए हैं इतने सारे। तो इस पर ना खाना खा रहा है तो इसके ना यहाँ पे लग जाती है बार बार। तो मैं इसके लिप गार्ड लगा रही हूँ, 3-4 बार मैंने लिप गार्ड लगाई है तो जाके इसके आराम हुआ है। और पहले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है। मैंने सोचा छाले हो गए अंदर, लेकिन छाले नहीं थे, वो यहाँ से ना फटा हुआ था, मतलब लिप्स पे से। तो फिर ये लिप गार्ड लगाने के बाद जो है आराम हुआ है, तब मुझे दिखाई दिया है। जब इस पे ना ब्लैक ब्लैक सा आ गया ना तब पता चला है कि यहीं से मतलब दर्द था इसको। क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना और मतलब इतनी ड्राई स्किन हो जाती है, लिप्स फटना, स्किन ड्राई होना और पैर फटना, मतलब ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं इनके पहले तो नहला के पूरी बॉडी में ना नारियल का तेल ज़रूर लगाती हूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि इसका लोशन वगैरह अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, मार्केट जाना ही नहीं हुआ क्योंकि लड्डू के कपड़े वगैरह भी लेके आने थे, वो भी पेंडिंग है अभी। मतलब बहुत सारा सामान ऐसा है जो लेके आना है। और ये रात को ही आते हैं तो फिर मेरा मार्केट नहीं जाना हो रहा है। और ये बोल रहे थे कि ऑनलाइन मंगवा लो, तो ऑनलाइन मैं इसलिए नहीं मंगवा रही हूँ क्योंकि एक तो छोटी किट आती है, अगर मैं बड़ी भी मंगवा लूँ ना तो भी कुछ ऐसा सामान होता है उसके अंदर जो कि मेरा यूज़ का नहीं होता इतना। और अगर मैं ऑफ़लाइन लेके आऊँ तो बड़ा बड़ा सामान ले आऊँगी और देख के लेके आऊँगी जो भी मुझे यूज़ करना है। और इसलिए ना बस मेरा ये था कि मैं ऑफ़लाइन ही लेके आऊँ। देखती हूँ कब टाइम लगता है, मतलब अगर संडे को भी लगेगा ना तो 2 बजे से पहले पहले ले आऊँगी क्योंकि मार्केट ना मतलब मोस्टली बंद ही हो जाती है उस टाइम तक। और बच्चों का रहता है साथ ज़्यादा, तो क्योंकि एक बार बच्चे चले जाए ना साथ में तो फिर मतलब जो सामान लेना होता है ना वो तो ले ही नहीं पाते हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं। और इनको साथ तो लेके जाना ही पड़ेगा क्योंकि इन्हीं के कपड़े लेके आने हैं, पहना के मतलब साइज़ वगैरह देख के लेके आएंगे ना। और बस यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी क्योंकि किचन का तो सारा काम हो ही गया था। जब ये नहीं रहते ना घर पे तो इतना काम होता भी नहीं है। बस खाना वगैरह जो बनाना था वो बना लिया था मैंने। और अभी मैं बर्तन साफ़ ही करूँगी क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं ना, मतलब 2 बंदे हैं हम और इतने ज़्यादा बर्तन रात को मैं करके सोती हूँ सारे साफ़, चाहे कितनी भी लेट हूँ। बस जो तबीयत वगैरह ख़राब हो ना तब छोड़ के। लेकिन ना इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और बड़े-बड़े बर्तन, मतलब सारी किचन ही उतर गई थी आज तो। बस नीचे का काम करके मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि बच्चे ना अभी खेल में लगे हुए हैं और इसको ना मैं धो के रखूँ क्योंकि ना बच्चों का ऐसा रहता है नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और पुरानी को भूल जाते हैं। तो इसका यही हाल हुआ है। जब लड्डू ना 1 साल की हुई थी तब लेके आए थे ये इसके बर्थडे पे, और बस इसका इनका भर गया इससे मन, तो फिर ना इधर-उधर कभी इधर कर देते हैं कभी उधर कर देते हैं। तो मैं इसको धो के और इसको ना पीछे बालकनी की साइड ही खड़ी कर दूँगी ढक के। तो थोड़े दिन बाद देखेंगे ना तो फिर इसके साथ खेलना स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको अच्छे से धो के मैं यहीं लेके जाऊँगी क्योंकि नीचे तो धोने का इतना स्पेस नहीं है कि मैं बाथरूम में धोऊँगी तो फिर सारे में कीचड़ वगैरह होएगी, तो फिर यहीं पे मैं धो के लेके जाऊँगी इसको। और 2-3 दिन से ना मेरा यही था कि मैं इसको धो के रखूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। आज बच्चे इधर-उधर हुए हैं ना तब जाके मेरे को सबसे पहले मैं यही काम करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि ना अगर बच्चे रहते हैं ना तो फिर वो करने ही नहीं देंगे, मतलब रखने ही नहीं देंगे इस चीज़ को, चाहे वैसे पसंद ना करें, लेकिन जब मैं रख दूंगी ना उठा के तो उनको वही चीज़ चाहिए। और ना मेरे एक बात है जो कि मेरे ना माइंड में घूम रही है कल से ही। कल मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ ना मतलब एक डिलीवरी हुई थी, उसके ना तीसरी लड़की हो गई थी। तो मतलब आपस में ही बात कर रहे थे, बाहर बैठे थे जो लोग, मतलब एक औरत ही थी कि तीसरी भी लड़की हो गई है, ये हो गया है, अब कैसे चलेगा काम, मतलब ये सब कुछ चल रहा था उनका। तो ना कि अब कैसे चलेगा, सब कुछ ख़राब हो गया है, लड़का हो जाता तो अच्छी औलाद हो जाती, मतलब अच्छी औलाद का क्या मतलब लड़की हो गई है तो क्या हुआ।
मतलब ऐसे उस वो जिसकी हुई थी ना वो इतनी पेन में मतलब है, और वो सब लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे, वो नहीं थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी ना अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे। तो एक औरत ही है जो वो चीज़ बोल रही थी, आदमी कुछ नहीं बोल रहे थे, वो खड़े थे आराम से, लेकिन ना वो औरत ही आपस में जो है डिस्कस कर रही थी कि अच्छी औलाद हो जाती, भगवान अच्छी औलाद दे देता था, मतलब लड़की हुई है तो अच्छी औलाद नहीं है। और हाँ चलो ठीक है, मान लिया कि लड़का हो जाता तो सही था, लेकिन अगर हो गई है लड़की तो उसका ना तो होने वाली का कसूर है और ना ही जिसने पैदा किया उसका कसूर है, मतलब बोलने से क्या ही हो जाएगा अब। तो इतना मतलब मातम सा मना रहे थे वो लोग, तो देख के ना मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था वहाँ पे, बहुत ही गंदा फील हो रहा था ना। तो बस समाज है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं उनको। तो सारे मतलब लोग ऐसे ही अपसेट थे वहाँ पे। तो फिर मेरा भी ना ऐसा ही मूड हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा। तो बस रात हो गई है और बच्चे हैं ना पूरा दिन नहीं सोए थे, पूरा दिन इन्होंने मेरा सर दुखाया है। लेकिन अब है ना मतलब शाम हो गई थी, जब 7 बजे के आस-पास इनको ऐसी झपकी लगी ना कि मेरे उठाने से भी ये ना रोने लग गए थे कि उठाओ मत। तो फिर मैंने इनको उठाया भी नहीं था, आधा घंटा ये आराम से सोए हैं। और लड्डू ने ले ली है आधे घंटे की नैपी, और इसका तो हो गया है मतलब पूरा रात तक का, मतलब 12-1 बजे तक का पूरा ले लिया इसने चार्ज। और चीकू हिल रहा है, मतलब ये भी उठने ही वाला है। और इतने में मैं ना कपड़े सुखा के आई हूँ और लेके आई हूँ, क्योंकि ना आज मशीन है ना मैंने सुबह ही लगा दी थी, लेकिन डिम लाइट थी ना तो फिर वो मशीन चली नहीं। तो फिर अब लगाई है मैंने जाके, क्योंकि फिर एक ही बार के धुलेंगे कपड़े और बाकी के मेरे को सुबह लगाने पड़ेंगे। नहीं तो मैं ना ये सोच रही थी कि पूरा जो है 2 बार चला दूंगी तो सारे कपड़े धुल जाएंगे। और बच्चे सो गए थे ना तो इसलिए मैंने फ़ायदा उठा लिया था बस कि फटाफट से मैं किचन में गई थी। आज मैं इतनी लेट हो गई थी कि 7 बजे ये सोए थे, उसके बाद मैं लगी हूँ काम पे अपने। नहीं तो ना मैं 5:30 बजे लग जाती हूँ, मतलब किचन में चली जाती हूँ, लेकिन इन्होंने ना मेरे को जाने ही नहीं दिया था आज तो। मतलब जब से ना ये तबीयत ख़राब हुई है, बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर मतलब वो ज़्यादा ही कुछ मतलब ऐसे रहते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों पे रोना, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब ऐसा ही रहता है ना। तो इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो फटाफट से किचन में गई थी, सब्ज़ी बनाई है, रोटी बना ली मैंने। क्योंकि सब्ज़ी मैंने बनाई है सेव भाजी, और जब खानी होगी तो मैं गरम करके उसमें सेव डाल दूँगी, वैसे मैं बना के आ गई हूँ। और कपड़ों का भी काम हो गया है, बस मैं अब अपने कपड़े चेंज करूँगी, बच्चों के तो मैं बाद में ही करूँगी। तो देखिए चीकू भी उठ गया, इसमें से ना मेरे को कपड़े निकालने थे कुछ, मतलब लोअर वगैरह या कुछ और कपड़े मैं देख रही थी कि ऐसे कपड़े ले निकाल लूँ इसके अंदर, जो मतलब ऐसी सर्दी के लिए, मतलब भारी भी नहीं पहन सकती हूँ ना इस टाइम पे, तो मतलब हल्के हल्के से कपड़े मिल जाए ना मेरे को। तो ये टॉप वगैरह मिल गए थे, तो रात को ना ये पहनने के सही काम आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने निकाल लिया। क्योंकि ना थोड़े से मोटे होते हैं ना गरम, तो वो पहन के सोया भी नहीं जाता और है। मुझे तो ना चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कितनी भी सर्दी पड़ती हो, लेकिन ना मेरे को मतलब गरम कुछ भी पहन के नींद नहीं आती है, मतलब हल्के फुल्के कपड़े पहन के नींद आती है, कंफर्टेबल उसी में फील होता है। तो बस यहाँ ये भी आ गए थे और बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, तो हम सब इकट्ठा ही खा लेंगे आज। तो ये मैंने गरम कर दिया, इसमें सेव मिला दिया, थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर हल्की सी, फिर मैं डाल लूँगी। और यहाँ मैंने ना खीरा कट कर लिया है सैलेड के लिए, और खीरा ही काटूंगी आज मैं, क्योंकि ना प्याज वगैरह खाने का दिल नहीं है, क्योंकि मैंने मिर्च छोक रखी है, और मिर्च के साथ है ना फिर मेरे को चाहे सब्जी दो या ना दो, बस मेरा काम चल जाता है। और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइए आपको व्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।